हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर 1 था साइंस का, उस चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? इंग्रेडिएंट्स देखे थे खाने के, और हमने काफ़ी सारे फूड आइटम्स देखे थे जो कि अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं इंडिया के। तो ये सब हमने चैप्टर 1 में कवर करा हुआ है। अब हम फूड आइटम्स के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी जो खाना होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं समझा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चैप्टर 1 रीड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो एक मील होता है, एक खाना होता है, उसमें क्या क्या होता है? रोटी होती है, दाल होती है, ब्रिंचड कड़ी होती है, मे बी राइस भी हो सकते हैं, सांबर, वेजिटेबल काफ़ी सारी होती हैं, भिंडी होती है, अपम, फिश कड़ी, वेजिटेबल्स और दही, मिल्क और पिकल भी होता है, पिकल यानी अचार। तो ये सारी चीज़ें जनरली काफ़ी चीज़ें होती हैं एक मील यानी खाने में। तो कुछ एग्जाम्पल, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, 2.1 टेबल, इसको हम लास्ट में देखेंगे, यहाँ नीचे दी गई है। चलिए अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट्स, यानी यहाँ पर कॉमन मील्स हैं। जैसे पंजाब में गेहूं से बना हुआ मक्की की रोटी, मतलब आइटम ऑफ ग्रेन, ठीक है, तो मक्की की रोटी खाई जाती है। और पंजाब में दाल या फिर मीट से क्या बनता है? राजमा, किडनी बीन्स, जो कि हर मतलब मेनली पंजाब में खाई जाती है। और वेजिटेबल सरसों साग हो गया, मस्टर्ड लीफ करी, और बाकी उधर कड़, घी, ये सब खाया जाता है। ऐसे ही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस खाया जाता है उधर, तुअर की दाल, रसम, कुंदरू और बटर मिल्क, घी और पिकल, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें हमारे में खाई जाती हैं इंडिया में। तो समटाइम्स वी नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटीज़ इन आवर मील्स, यानी कभी कभी हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती अपने खाने में। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी अवेलेबल होगा वो हम खाएंगे, है ना। अगर उधर ओनली समोसे अवेलेबल हो तो हमें समोसे खाने पड़ेंगे, उधर रोटी, दाल, चपाती ये सब नहीं हुआ तो हमें वो स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है, ओके। तो कभी कभी ऐसे टाइम पे हमारा पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ खाना। कभी कभी फेस्टिवल्स में सब कुछ बन जाता है तो हम सब कुछ खा भी लेते हैं। तो काफ़ी रीजंस होते हैं जिससे ये सब होता है। तो यहाँ पर अब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी को सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, हर तरीके के खाने की ज़रूरत पड़ती है? तो स्पेशल पर्पस के लिए ये पूछा गया है। उसके बाद देखिए 2.1, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी जो हर तरीके का खाना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा हमें पता है, हर डिश यूजुअली एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से ही बनती है। हर चीज़ के अंदर एक या एक से ज़्यादा चीज़ तो होगी। जैसे हर चीज़ के अंदर नमक होता है, चीनी होती है काफ़ी चीज़ों के अंदर, तो विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, राइट। So these ingredients contain some components that are needed by our body। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी हमारे खाने में components होते हैं ना, components यानी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी को उनकी नीड होती है। लाइक इन components को हम क्या कहते हैं? देखिए, इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हर खाने के अंदर कुछ ना कुछ हमें एनर्जी मिलती है, कुछ ना कुछ होता है। हर खाने के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कई तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो जो हेल्थी खाना होता है उसके अंदर कभी कभी ये सब भी हो जाता है। कभी कभी इनमें से कोई एक होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी खाने में फैट्स ज़्यादा होता है, किसी खाने में मिनरल्स ज़्यादा होता है। और देखिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब हमें एकदम सही क्वांटिटी में चाहिए ही होते हैं हमारी बॉडी को। और इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो चलो, अब क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पूछा गया है। देखिए, अब ये पता लगाने के लिए कि क्या जैसे आपने एक खाना लिया, उसमें आपको पता नहीं है कि इसमें, आपको पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अब मान लीजिए हमने कोई भी फूड आइटम लिया, हमें पता लगाना है उसमें मिनरल है कि नहीं है। तो इसके लिए ना टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को करके हम पता लगा सकते हैं कि इस फूड आइटम में ये चीज़ है कि नहीं है। तो कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पका हुआ खाना हो या बिना पका हुआ, मतलब ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, इन तीनों का हम बारी बारी से टेस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इन टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा, कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। अब ये तीनों बनाना हम सीखेंगे। इसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की होती है। इसके अंदर हम साइंस वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की होती है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको। तो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। इसकी मदद से हम इस सारे जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट को कर पाएंगे। तो देखिए इसमें, हाँ, यहाँ पर हम लोगों को ये टेस्ट करना है और समझना है कि इस टेस्ट में क्या क्या है। केयरफुली हम करेंगे, या तो आप अपनी बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ओनली समझ भी सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं बना सकते तो आप अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनको टेस्ट करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है सॉल्यूशंस वो कैसे बनाने हैं। हमें रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है ये सॉल्यूशन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें हैंडमेड, होममेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो हमें आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन का हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ में हल्का सा हम पानी मिला दें तो वो किसी चीज़ का डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये हमें कैसे करना है, हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें कुछ ड्रॉप डालना है टिंचर आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद किस में डालना है, जैसे ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले तो मैं अच्छा सा ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, लंबा पतला सा होता है, आपने देखा होगा साइंस लैब में वगैरह में। तो यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा होना चाहिए, आधा पानी भर लीजिए। उसके बाद कुछ ड्रॉप आप डाल दीजिए टिंचर आयोडीन का। ठीक है, आप कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन का डाल देंगे और इसे थोड़ा सा शेक कर देंगे, हिला देंगे, तो वो किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन ये तैयार हो जाएगा। तो ये आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट चाहिए और जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसमें क्या होना चाहिए, 100 मिलीलीटर पानी भरा होना चाहिए, मतलब टेस्ट ट्यूब भरी होनी चाहिए पानी से, और उसके अंदर आप जो है कॉपर सल्फेट डाल देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, पानी लेना है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिक्स कर देना है, तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन होता है कॉस्टिक सोडा का। इसके लिए आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लीजिए जो कि पानी में मिला होना चाहिए। बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन भी, जैसे यहाँ पर आपने ये ले लिया टेस्ट ट्यूब, इसमें पानी भरा होना चाहिए फुल, या थोड़ा सा कितना भी भर लीजिए, आधे से ज़्यादा थोड़ा। उसके बाद आप 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिक्स कर दीजिए। उसके बाद ये कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो पानी में ही इन सबको डाल देना, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो एक बार हम फिर समझते हैं, आयोडीन का डिल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में कुछ टिंचर आयोडीन डालना है और हाफ पानी भरना है। ठीक है, तो ये बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जो आपका होगा टेस्ट ट्यूब उसमें आपको 100 मिलीलीटर पानी भर के रखना है और उसके बाद कॉपर सल्फेट डाल देना है 2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालना है 100 मिलीलीटर पानी में। तो वैसे ही ये कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये तीनों सॉल्यूशंस हैं, ये आपको बनाकर रखने हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन में से एक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें क्या होता है, इसमें इसी को हम स्टार्च बोलते हैं, इसी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो या तो कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं, कई सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनमें से ज़्यादातर मेनली जो खाने में प्रेजेंट होता है वो होता है एक तो स्टार्च और एक हो जाता है शुगर हमारा। तो मेनली खाने में कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म्स के होते हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म्स के होते हैं, उनमें से खाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खाने में होता है, वो मेनली स्टार्च और शुगर का ही होता है। तो
हम किसका टेस्ट कर रहे हैं? स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, क्योंकि खाने में स्टार्च ही होता है। तो हम स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। एक तरीके से स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी क्वांटिटी में हम वो टुकड़ा ले लेंगे। जैसे आपको मान लीजिए किसी पर भी टेस्ट करना है, बिस्किट पर या रोटी पर, जिस भी आपको फूड आइटम पे टेस्ट करना है, उसका छोटा सा आप टुकड़ा ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके ऊपर 2-3 बूंदें डालनी है आपको आयोडीन सॉल्यूशन की, ठीक है। और जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालेंगे उस खाने के टुकड़े के ऊपर, जैसे यहाँ आप देखिए, ये किसी ने बाउल पर खाने का टुकड़ा रख दिया, पोटैटो रख दिया है, आलू पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आलू रख दिया है, दोनों लड़के लड़की ने यहाँ पर आलू रख दिया है, और उसके बाद जो आयोडीन है उसके 2-3 ड्रॉप डाल दिए हैं, बूंदें डाल दी हैं आलू पर, आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने बनाया था टिंचर आयोडीन का, तो उससे आप डाल दीजिए। और उसके बाद अगर जो भी फूड आइटम पे आपने डाला है उसका कलर ब्लू बन जाएगा या फिर ब्लैक बन जाएगा, अगर थोड़ा डार्क सा कलर हो जाता है तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। आप ऐसे ही हर फूड आइटम पे इसका टेस्ट कर सकते हैं। आपको बस क्या लेना है? आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। जैसे मान लीजिए ये है पोटैटो, इस पर मैं टेस्ट कर रही हूँ, इस पर मैंने 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिए, देखिए 3 ड्रॉप डाल दिए मैंने आयोडीन सॉल्यूशन, और इसका कलर कैसा हो गया? डार्क ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया। तो बस मैं समझ गई कि हाँ, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन्स के लिए। तो प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है? वैसे ही थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, और अगर मान लीजिए आप रोटी ले रहे हैं या काफ़ी सॉलिड फूड आइटम ले रहे हैं जो कि हार्ड है, तो उसको सबसे पहले आपको उसका पेस्ट बना लेना है। मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसका पेस्ट या पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप बड़ों की हेल्प लेना, ये थोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर जो भी चीज़ है ना, उसको पहले आप मिक्सी में उसका पेस्ट सा बना लीजिए, ठीक है। छोटा सा ही आप पेस्ट बनाइए, यूँ नहीं कि आप बहुत सारा 1 कप पेस्ट बना लें, इतना सारा आपको बर्बाद नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा ही लीजिएगा। उसके बाद जो आप पेस्ट बनाएंगे उसे आपको अपने टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। जैसे आप पेस्ट को टेस्ट ट्यूब में भर देंगे, और फिर टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ड्रॉप पानी की डालनी है। उसके बाद हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, ठीक है। 10 ड्रॉप हमने पानी डाल दिया, हिला दिया। उसके बाद आपको क्या लेना है? 2 ड्रॉप सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का, जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था उसको आपको डाल देना है 2 ड्रॉप। कितना? 2 ड्रॉप। पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमारा जो खाना है उसका पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद हमने 10 ड्रॉप पानी डाला। उसके बाद ड्रॉपर की मदद से हमने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। इसके बाद आपको 10 ड्रॉप फिर डालने हैं कॉस्टिक सोडा की। इसके बाद आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालनी है, ठीक है। तो पहले पानी, फिर आपका हो गया कॉपर सल्फेट, उसके बाद कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप। ऐसा आप करना है, आपको टेस्ट ट्यूब में ये सब डालने हैं। और जब आप डाल देंगे, ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद कुछ मिनट तक आप उसे रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका फूड आइटम है उसका कलर हो जाएगा वियोलेट, वियोलेट मतलब पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। तो पर्पल कलर जैसे ही आ जाता है तो आप समझ जाइए इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स का थोड़ा मुश्किल टेस्ट है, बट आप अपने बड़ों की हेल्प लेकर अगर आप चाहें तो इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आपने रॉ पोटैटो पे टेस्ट किया तो स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, यह सब इधर आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने प्रोटीन का टेस्ट देख लिया और कार्बोहाइड्रेट का देख लिया। अब हम देखते हैं फैट का टेस्ट। फैट का टेस्ट हमने हमारा बचा है अभी। फैट का टेस्ट तो बहुत ईजी होता है बच्चों। देखिए, आपको स्मॉल क्वांटिटी में जो भी आपका फूड आइटम है वो लेना है। जैसे रोटी ले ली, पराठा ले लिया, कुछ भी ले लो, और उसके बाद आप अपना पेपर ले लो, या वो शीट आती है फॉइल पेपर वाली, उसे ले सकते हैं। या आप ऐसा करिए, कॉपी में से एक पेपर निकाल लीजिए। कॉपी में से आप पेपर निकालेंगे और जो भी आपकी पराठा रोटी जो भी है उस पर लपेट दीजिए। उसके बाद आप उसको थोड़ा दबाइए, थोड़ा दबाकर जो पेपर हो जाएगा ना वो गीला गीला हो जाएगा, ऑयल सा हो जाएगा। उस पर होता है ना, कई बार आपने किया होगा, जैसे हम पराठे को कभी जाते हैं कहीं पर भी तो पराठे को हम एक तरीके से पेपर पर रैप कर लेते हैं, जो पेपर होता है वो गीला सा हो जाता है और ऑयली ऑयली सा हो जाता है। तो ऐसा ही हो जाएगा पेपर, और फिर आप समझ जाइए कि उसमें फ़ैट है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में फ़ैट नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो यही यहाँ पर पूरे में यही लिखा हुआ है
इफ़ नो ऑयली पेज शूज़, अगर आपका ऑयली नहीं होता वो पेपर तो समझ जाइए उसमें कोई भी फैट नहीं है, और अगर हो जाता है तो मान लीजिए उसमें फ़ैट है। तो ये हो गए हमारे टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये टेस्ट। तीनों टेस्ट हमने देख लिए। तो इन टेस्ट से हमने क्या सीखा, फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट हैं किसी आइटम में या नहीं है, ये सब हमने जानना सीख लिया। इन सब का टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं, और हम सभी आइटम्स का इससे टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उसमें है कि नहीं। तो अब देखिए, ये हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पढ़े। इसके अलावा जो और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स। ये 2 न्यूट्रिएंट्स और होते हैं, कौन कौन से, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। और ये भी अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, विटामिन, मिनरल्स, ये भी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। विटामिन, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिशंस, हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत है इन सभी की, ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फैट से हमारे अंदर मोटापा आ जाता है। तो आप फैट खाइए, लेकिन थोड़ी नॉर्मल ही क्वांटिटी में खाइए, जितना आपको ज़रूरत है। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिए, आप इसको याद कर लीजिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारी एनर्जी गिविंग फूड। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे देखिए, प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, रिपेयर, यानी बॉडी के अंदर ठीक ठाक करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो भी खराबी होती है उसको सही कर देते हैं। तो प्रोटीन से हमारी ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ती है, और हमारी बॉडी रिपेयर होती है, अच्छे से काम करने लग जाती है, थकावट जो भी होती है वो दूर हो जाती है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगरकेन, पोटैटो, मेज़। काफ़ी एग्जाम्पल हैं, इनमें से आप कुछ याद कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन में होता है, स्वीट पोटैटो और वीट, जो भी हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनको। तो आप देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर जो हमें फैट्स मिलता है, फैट हमें किस किस से मिलता है, एक तो प्लांट से बनी चीज़ों से, एक एनिमल की बनी चीज़ों से। तो देखिए, प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनसे हमें फ़ैट मिलता है, नट से, और ये देखिए जो तिल है उससे, ग्राउंड नट से, इन सब से हमें फ़ैट मिलता है, प्लांट से बनी चीज़ों से। उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट से भी हमें फ़ैट मिलता है, जैसे एग हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, इन सब से भी हमें फ़ैट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स देखिए, प्लांट वाले प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है। प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ग्राम, मूंग, तुअर की दाल हो गई, बीन हो गए, सोयाबीन, पीस, मटर से भी काफ़ी मिलता है प्रोटीन। तो ये हो गए। उसके बाद देखिए, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। सो दैट आर एग्स, मीट, फिश, पनीर एंड मिल्क। तो इन सब से भी हमें प्रोटीन्स मिलता है। तो एनिमल, प्लांट दोनों प्रोडक्ट पढ़ लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो फैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट फैट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमें ग्रोथ देते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं इनको बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सब आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट कौन से फूड हो गए, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। विटामिन्स, अब जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिसीजेस से बचाते हैं, और विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इनफैक्ट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन्स हमारी आइज़ को हेल्थी रखते हैं, बोन्स को हेल्थी रखते हैं, टीथ को हेल्थी रखते हैं, गम्स को हेल्थी रखते हैं, और डिसीज़ से बचाते हैं, हमें काफ़ी काम करते हैं। तो विटामिन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं और डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। तो कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, ई, के, और एक और विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कौन कौन से,
विटामिन ए, सी, डी, ई, के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, इतने सारे विटामिन होते हैं। अब ये सारे अलग अलग चीज़ें करते हैं हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो ये सारे हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत सारा खा लें इसको, तो ये सब ज़रूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब लेते रहें तो हमारी बॉडी सेफ़ रहती है, अच्छी रहती है, हेल्थी भी रहती है। तो जो हमारा विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन और आइज़ को क्या रखता है, हेल्थी रखता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्थी। विटामिन सी हमारी बॉडी को काफ़ी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन सी हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है और उन कैल्शियम से हमारे बोन और टीथ हेल्थी रहते हैं। एक और बार हम पढ़ते हैं, विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है जिससे हमारे बोन्स और टीथ हेल्थी रहते हैं। और ये सारे हमने पढ़ लिए। और जो भी फूड काफ़ी डिफरेंट विटामिन्स में रिच होते हैं, यानी काफ़ी फूड्स में विटामिन्स होता है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन फूड में विटामिन ए होता है, किन किन में विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो विटामिन ए होता है मैंगो में, कैरेट में, पपाया में, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी किस किस में होता है। तो विटामिन बी होता है राइस में, वीट में, लिवर में। उसके बाद विटामिन सी होता है ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला में। और विटामिन डी होता है फिश, लिवर, एग में, बटर मिल्क। तो आपको याद रखने हैं, विटामिन ए पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी राइस, वीट, लिवर। विटामिन सी गुआवा, ग्रीन चिली, दो याद रख लीजिए। विटामिन डी फिश, एग। तो ये हो गया, हमने देख लिया किन किन चीज़ों विटामिन पढ़ लिए। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी को विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूरज की धूप से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपको क्या रहना है, सूरज की धूप में रहना है। अब क्या होता है, आप लोग घर में रहते हैं, कभी कभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आजकल बच्चे घर पर ही रहते हैं, तो बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, एकदम धूप में खड़ा होना चाहिए, जिससे हमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है और बॉडी भी हेल्थी रहती है। सूरज की सुबह सुबह वाली धूप तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग होती है, वहाँ पर आप ज़रूर जाया करें सुबह सुबह उठकर, ठीक है। तो अब आयोडीन हमने पढ़ा था ना। आयोडीन हमें किस किस चीज़ों से मिलता है, जिंजर से मिल जाता है, और ठीक है, तो ये सब हो गया। आयरन हमें इन चीज़ों से मिलता है। कैल्शियम हमें एग और मिल्क से मिलता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ईच वन इज़ एसेंशियल। जो भी हमने पढ़े ना, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी न्यूट्रिएंट्स में, हमने फैट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़े, मिनरल्स, विटामिन्स, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होती हैं और अच्छी होती हैं। इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी रहती है। तो हमें सारी छोटी थोड़ी मात्रा में लेती रहनी चाहिए। दूध पीना चाहिए और कैरेट खाना चाहिए, तो ये सब आपको खाना चाहिए। कुछ सोर्सेज होते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया ना, ये सारे मिनरल्स के सोर्सेज हैं। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिए थे, आयोडीन हमें जिंजर से मिलता है और बाकी जो है आयरन से हमें ये सब मिलता है, एप्पल और लीवर, ये सब, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ यही बोला गया है। और काफ़ी फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसा आपने नोटिस किया होगा, जब हमने टेस्ट किए थे तो आपने नोटिस किया होगा काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स निकला होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ है तो उसमें एक ही न्यूट्रिएंट होगा, एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट होते हैं खाने में। तो यही है। और न्यूट्रिएंट हमें लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल राइस इज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, जिससे मतलब देखो राइस होता है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मान लीजिए राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और एप्पल में आयरन होता है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हमें न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए, एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में खानी चाहिए। तो राइस कौन सा हो गया, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, काफ़ी सारे हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े। इनके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की भी ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं, और रफेज हमें यानी डाइटरी फाइबर हमें किससे प्रोवाइड होता है, प्लांट प्रोडक्ट से होता है। जो पौधे देते हैं हमें चीज़ें, उनसे हमारे अंदर डाइटरी फाइबर आता है। तो हमें डाइटरी फाइबर लेने के लिए फ्रूट्स खाने चाहिए, पोटैटोज़ खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और रफेज ऐसा नहीं है कि रफेज भी एक तरीके से काफ़ी हमारी बॉडी के लिए
ज़रूरी होता है। रफेज कोई न्यूट्रिएंट हमें नहीं देता, लेकिन रफेज अपने अंदर ही काफ़ी इसेंशियल है और ये हमें चाहिए होता है। तो रफेज किस चीज़ में मदद करता है, अब हम ये समझते हैं। जैसे हमने काफ़ी कुछ खा लिया, उसके बाद जैसे हम काफ़ी कुछ खा लेते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है वो हम निकाल देते हैं, है ना, तो निकालने में वो अच्छा मदद करता है रफेज। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें निकालने में मदद करता है। और पानी हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जर्व करने में मदद करता है। तो पानी भी आप 8 गिलास हर रोज़ ज़रूर पिया करें। ठीक है, और पानी भी हमारी गंदी गंदी चीज़ें जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी से निकालने में ये भी मदद करता है। और किस तरीके से हमारी बॉडी से निकालता है, ये यूरिन की थ्रू, पसीने की थ्रू हमारी बॉडी से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो नॉर्मली हमें पानी कहाँ से मिलता है, या तो हम पानी पी लें नॉर्मल, है ना, या फिर हम मिल्क पिएँ, चाय पिएँ, और साथ साथ हमें पानी खाने से भी मिलता है, क्योंकि खाने में भी वो पानी में पकता है ना खाना, तो खाने से भी हमें पानी मिलता है, काफ़ी चीज़ों से मिलता है। इन एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो हमने पढ़ा अभी तक कि क्या क्या चीज़ें हमारे पानी देती हैं, क्या क्या चीज़ें देती हैं, मिल्क, टी और खाना, ये सब हमें पानी देता है। तो ये अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट बहुत सिंपल है। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नॉर्मली प्रॉपर मात्रा में लेंगे, वो बैलेंस डाइट हो जाएगी। तो खाने को हमें नॉर्मली कैसे खाना चाहिए, एक दिन में सारा खाना खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अच्छी डाइट के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं सही क्वांटिटी में। ना ही ज़्यादा खाना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए, हर न्यूट्रिएंट नॉर्मल खाना चाहिए। तो जो हमारी डाइट होती है उसमें अच्छा अमाउंट होता है रफेज और वाटर का। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स आप लेंगे, लेकिन रफेज और वाटर को मत भूलना। रफेज भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप न्यूट्रिएंट्स भी सारे लें, रफेज भी लें, वाटर भी लें, इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लेने को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डाइट शुड कंटेन ऑल अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी एक ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हों, रफेज भी हो, पानी भी हो, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा बैलेंस डाइट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों से मिलता है और हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। हमें सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखा है कि हमें जो फिजिकल वर्क है, एक्सरसाइज वगैरह भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हम खाते रहें एक्सरसाइज करना भूल जाए, तो ये भी आप याद में रखिएगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए। उस चार्ट में आप ये लिखिएगा कि आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें खाई, और फिर आप चेक कीजिएगा कि जितनी भी आपने चीज़ें खाई उनमें न्यूट्रिएंट्स था कि नहीं था। इससे आपको अच्छी तरीके से पता चलता रहेगा कि हम क्या क्या खाते हैं और उनमें हमें न्यूट्रिएंट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। तो अब देखिए, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, मूंग की दाल, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड, इडली हो गई, मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, सीजल्स हो गए, पल्सेस हो गई, दालें हो गई, केला, स्पिनच, सट्टू का आटा जो होता है, जागरी यानी गुड़, ये सारी हमें खाने चाहिए। और इसके अलावा हमें वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। इन सारे फूड से हमें क्या मिलता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो हम खाते हैं नॉर्मली, वो सब हमें अच्छी तरीके से खाते रहना चाहिए, और इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड बी ऑल्सो कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हाँ, अब ये बताया गया है कि जैसे आप उसे पकाते रहते हैं बहुत देर तक, क्या पता आपकी मम्मी उसे बहुत बहुत देर तक पकाती रहती हो किसी भी खाने को, तो जब आप ज़्यादा पकाते हैं ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में से वो सारे निकल जाते हैं। तो कभी कभी किसी खाने को कच्चा पका लेना चाहिए। ठीक है, सॉरी, कच्चा पका लेना नहीं, कच्चा ही खा लेना चाहिए, पकाना ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाते हैं खाने में से। और देखिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, उनको हम धोते तो हैं, लेकिन ज़्यादा धो देते हैं तब भी हमारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। और क्या करते हैं, हम उनके छिलके को फेंक देते हैं। जैसे एप्पल का छिलका, आप लोगों में से कई होंगे जिन्हें एप्पल के छिलका नहीं पसंद होगा, वो जो एप्पल है उसे खाते तो होंगे लेकिन बिना छिलके के। तो छिलका भी खाया कीजिए। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके में भी काफ़ी विटामिन होता है, और अगर आप छिलके फेंक देंगे तो विटामिन भी आपके चले गए। तो विटामिन भी आपको लेने चाहिए, छिलकों में विटामिन भी होता है। देखिए, हाँ, जो वही है वेजिटेबल और फ्रूट की जो भी छिलका होता है उसमें भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो उनको आप ज़रूर किसी किसी को, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल का आप छिलका मत फेंकिए, उसको खाइए।
रिपीटेड वॉशिंग, हाँ, अगर आप राइस को ज़्यादा धो दें, राइस को धोने से, दालों को धोने से उनमें से विटामिन निकल जाते हैं। और हम सभी को पता है कुकिंग जो होती है, खाने से हमें स्वाद तो आता है, पकाने वाले खाने से, जिसमें जैसे हम खाना पकाते हैं तो उससे हमें स्वाद तो आएगा, लेकिन हमें डाइजेस्ट होने में परेशानी होगी और ना ही हमें विटामिन मिनरल मिलेंगे। तो पकाइए, लेकिन ज़्यादा मत पकाइए, ठीक है। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during water and is then throw away। अब देखिए, जैसे आप ज़्यादा पानी में पका देते हैं उससे भी ये सब हो जाता है। और ज़्यादातर विटामिन सी को तो आप हल्का सा भी पका दिए ना तो वो एकदम ही निकल जाता है। तो विटामिन सी जिस भी फूड में होता है, जिस भी खाने में विटामिन सी होता है, उसको आप कच्चा खा लिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक भूजो है, भूजो मतलब कोई होगा भूजो, उसने ये ऐसा सोचा कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स तो हमें एनर्जी देते हैं, तो मैं सारा फैट का ही चीज़ें खा लेता हूँ। ना ही उसने एक्सरसाइज की और बस खाता रहा, एक कटोरी फैट पूरा खा गया। और ऐसे फैट से क्या हो गया, वो बहुत मोटा हो गया। तो यही बोला है, ज़्यादा फैट नहीं, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फैट खा लेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, मोटापा भी आ जाता है उससे। और फैट किस किस से मिलता है, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब आप थोड़ा कम खाइए। क्या होता है, पेड़ा वगैरह जो स्वीट्स होती हैं वो सारा जल्दी जल्दी हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन फैट उनसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि भूजो राइट नहीं था कि ये हार्मफुल होता है अगर हम ज़्यादा भी फैट फूड खा लें। तो हमें पता है ज़्यादा फैट खाने से ओबेसिटी भी हो सकती है, मोटापा ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब डिफिशियंसी डिसीजेस। डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होता है, अगर हम सारा खाना खा रहे हैं लेकिन किसी एक विटामिन को, किसी एक न्यूट्रिएंट को हम खाना भूल गए, तो क्या हो जाता है, हमें उसकी डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। देखिए, मान लीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं और काफ़ी कुछ खा रहे हैं, लेकिन आपने क्या छोड़ दिया, विटामिन वाली चीज़ें छोड़ दी। आपने विटामिन काफ़ी लंबे समय तक नहीं खाया, तो आपको क्या हो जाएगा, विटामिन की डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएगी। फिर काफ़ी चीज़ों, जैसे आपने विटामिन नहीं खाया तो आपको अलग डिसीज़ होगी, आपने मिनरल छोड़ दिया तो अलग डिसीज़ होगी। और कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं वो हम अभी चार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है कि सब कुछ प्रॉपर लीजिए। अगर आप एक भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं खाते तो उसकी आपको डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन अपने खाने में प्रोटीन ना खाए लंबे समय तक, तो उसे क्या हो जाएगा, ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, उसके फेस जो हो जाएगा सूज जाएगा, उसका बालों का कलर सफ़ेद हो जाएगा, स्किन डिसीज़ हो जाएंगी और हो सकता है कि उसे डायरिया भी हो जाए। तो डाइट आपको अच्छी प्रॉपर लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है। अगर आप इन दोनों को भी भूल जाएंगे काफ़ी लंबे समय तक तो ग्रोथ आपकी पूरी रुक जाएगी, आप लंबे नहीं हो पाएंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बिना। तो ऐसा पर्सन काफ़ी पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसने एक भी चीज़ छोड़ दी। तो सब चीज़ को प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर मात्रा में लीजिए, यही यहाँ पर बोला गया है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको बीमारियाँ हो जाएंगी। बीमारियाँ क्या क्या होती हैं, देखिए, अगर हम सारी चीज़ें लेंगे तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो डिफिशियंसी डिसीजेज हमें हो जाएंगी। तो देखिए, अगर आपने विटामिन नहीं लिया तो कौन सी डिसीज़ होगी, कुछ भी आपने नहीं लिया तो कौन कौन से डिसीज़ होंगी, ये सब यहाँ पर बता रखा है इस चार्ट में, इसको हम पढ़ते हैं। अगर आप विटामिन ए काफ़ी समय तक नहीं लेंगे तो आपको आँखों की बीमारी हो सकती है। आँखों की कमी में देखिए आपको अच्छा दिखेगा नहीं और रात को भी नहीं दिखा करेगा, कभी कभी आप पूरा ही अपने आँखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर आप विटामिन B1 नहीं लेते तो आपको बेरी बेरी की बीमारी हो जाएगी, उससे हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हमारे अंदर बहुत कम एनर्जी बच जाती है। तो ये भी याद करना ज़रूरी है, इसको आप साथ के साथ याद करते रहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब विटामिन सी अगर आप नहीं लेंगे तो आपके अंदर स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कर्वी में जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा और दांतों में भी परेशानी हो जाएगी। विटामिन डी नहीं लेंगे तो रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और उनमें से जैसे बैठने में किट किट आवाज़ आने लगेगी, चटकने लगेंगी वो। कैल्शियम नहीं लेंगे तो बोन एंड टूथ टिश्यू की बीमारी हो जाएगी, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी और जो हमारे दांत होते हैं वो टूटने से लग जाएंगे। आयोडीन, टूटने से एक द सेंस कि हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन नहीं लेंगे तो गाइट की बीमारी हो जाएगी। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो गला होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा गले में लगती है। और बच्चा आयोडीन बिल्कुल नहीं लेगा तो उसके दिमाग में भी मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आयरन, आयरन नहीं लेंगे तो अनीमिया हो सकता है, जिसमें आपको वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा चार्ट। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है, इसकी हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स जैसे बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और रफेज ऑफ वाटर हो। बेरी बेरी एक डिसीज़ होती है जो कि विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। एनर्जी यानी काम करने की शक्ति। फैट्स यानी फैट्स हमें एनर्जी देता है। फैट्स एक न्यूट्रिएंट है। मिनरल भी एक न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता ही है, न्यूट्रिएंट्स जिन्हें जो खाने में अंदर होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्रोटीन्स एक न्यूट्रिएंट है। रफेज, रफेज यानी वो हो जाता है, रफेज हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन C की कमी से हो जाती है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च, ठीक है। और विटामिन भी एक न्यूट्रिएंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई हमारी फूड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।